हर साल 9 दिसंबर को दुनिया भर में आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है। ये दिन उर्दू ज़बान की खूबसूरती, नफासत, शीरीनी और इसके अदबी विरासत को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ये है कि उर्दू ज़बान की तरक्की को तरोज की जाए, नई नस्ल में उर्दू अदब और शायरी का शौक़ बेदार किया जाए, उर्दू के अजीम शोरा, अदीबों और मुफक्किरीन को याद किया जाए, ज़बान को रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाए। उर्दू ज़बान तहज़ीब और शाइस्तगी की शौकत अली इब्तिदाई के अदबी ज़ौक़ के मालिक थे। उन्होंने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफ़सानानिगारी में किया। वो एक अफ़सानानिगार, नावलनिगार, सहाफ़ी और तालीम नवीस थे। नावलनिगार के मैदान में हाजी मिसवार ज़बरदस्त अहमियत के हामिल थे। बेमिसाल शौक़ी बयान और बर्जस्ता और ज़बान पर जुर्म के मालिक उर्दू नस्ल व नज़र के मुतफरिद उस्ताद माने जाते हैं। इन्हीं का रानी की कहानी उर्दू नस्ल का अव्वली शाहदारा समझा जाता है। इंशाउल्लाह खान मुंशा का रानी केतकी की कहानी उर्दू नस्ल का अव्वली शाहदारा समझा जाता है। इनका एक मशहूर शेर है, इंशा जी उठो अब पूछ करो, इंशा जी उठो अब पूछ करो, इस शहर में जी का लगना क्या है, जी का लगाना क्या है। आज़ादी हिंद के बेखौफ मुजाहिद थे। इनका मशहूर शेर है मश्क सुखन जारी चरखी की मशक्कत भी, है मश्क सुखन जारी की चरखी की मशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबाहत भी। इब्राहिम ज़ौक़ शाही उस्ताद जुबान थे, जिसकी ज़बान की शाइस्तगी, मुहावरे की सफाई और दिल्ली की तहजीबी खुशबू उन्हें उर्दू का मातबर फजूल बनाती है। उनका मशहूर शेर यूँ है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। हर आम और खास की ज़बान पर ये शेर गूंजता है इब्राहिम ज़ौक़ का कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। इसके बाद शेख अली 1925 में मेरठ में पैदा हुए। ये उर्दू नावल, मुख्तसर कहानियों, शायरी और अफसानों के मुसन्निफ़ थे। अकबर इलाहाबादी समाजी शऊर के बेताज बादशाह थे। तंज़-ओ-निज़ाम समाजी शऊर के बेताज बादशाह थे। इनके अशार में तहजीबी तर्ज, मज़ा और इस्लाह माशरा की बात बराह रास्त जिसमें उतरती है। जैसे शेर में वो अपने इस महारत को दिखाते हैं कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी। मीर यासिर हमीद दाग दहलवी सादा रवा और मोहब्बत भरी गजलों के अजीम तरीन शायर माने जाते हैं। उन्होंने उर्दू को ऐसी मिठास दी है जो आज भी मुशायरों की जान है। उनका मशहूर वो आम खास के जबान पर विर्द करने वाला शेर, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। जो अपनी संजीदा और सादा उर्दू शायरी के लिए मशहूर है, उनकी गज़लें खुसूसन माँ के मौजू पर बहुत मकबूल हुई और उन्हें मुअद्दद अदबी अवार्ड से भी मिले हैं। भारत के मुमताज माहिर तालीम और मुल्क के तीसरे सदर थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के बानी अरकान में शामिल थे और तालीम के फरोग के लिए उनकी खिदमत बेमिसाल रही। भारतीय सियासतदान, मुजाहिद आज़ादी और माहिर तालीम थे। उन्होंने आज़ादी के लिए तालीमी तरक्की में अहम किरदार अदा किया और वो बिहार के वजीर तालीम भी रहे। एक मुमताज मुस्लिम मसलह और तालीमी रहनुमा थे। उन्होंने अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद रखी और एक मोमेडियन एंग्लो और कॉलेज कायम किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। 1857 में इनकी पैदाइश हुई और 1914 में इनकी वफात पाई। एक मुमताज आलिम दीन, मौर्रिख और एक अदीब थे। उन्होंने दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद रखी और सीरत व तारीख पर अहम अमली इल्मी काम की। आप बरसगीर के अजीम शायर, फलसफी और मुफक्किर थे, जिन्हें शायर मशरिक कहा जाता है। इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों में खुदी, बेदारी और उखवत का पैगाम दिया। आपने उर्दू और फारसी दोनों जबानों में बुलंद पाया शायरी की है। इकबाल ने आला तारीख लखनवी उर्दू के मशहूर शायर और गजलगो थे। इनका असल नाम सैयद शाह हुसैन रजा था और वो 1873 में लखनऊ में पैदा हुए। आरजू की शायरी में सादगी, नरमी और क्लासिकी रंग नुमाया। 1909 में मेरठ हिंदुस्तान में पैदा हुई। सागर निजामी ने शायरी में गजल, नज़म और रुबाई पर भरपूर काम किया। उनके कलाम में सादगी, रवानी और हकीकत पसंदी नुमाया है। इलाहाबादी उर्दू के मुमताज मज़ाहिया शायर थे, जिनका असल नाम सैयद अकबर हुसैन था। वो 1946 में इलाहाबाद में पैदा हुए। अकबर ने अपनी शायरी के जरिए माशराती मसाइल, तब्दीलियों और मगरबी तहजीब के असरात को तर्ज़ व के अंदाज में बयान किया। उनका कलाम दिल को महसूस भी करता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। वो ज़बान के लिए बेमिसाल उस्ताद थे और रोज़मर्रा अल्फाज को शायरी में तर्ज, हकीकत, अखलाक और इस्लाह का इम्तिजाज मिलता है। उन्होंने समाज की खराबियों को हंसते हंसते बेनकाब किया है। उनका अंदाज बयान मकबूल था। अकबर के अशआर आज भी वैसे ही ताज़ा और मायने खेज है। जैसे अभी हमने आपके सामने एक शेर पढ़ा था कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सादा अल्फाज को अपनी शायरी में इस्तेमाल करके वो समाज के मसाइल को अपनी शायरी के जरिए आपके सामने पेश करते हैं। के जदीद शायर नस्र निगार और अदीब मोहम्मद है। वो 1953 में पैदा हुए। उनकी शायरी में असरी, हसासियत, दर्द, हकीकत निगारी और फिक्री गहराई नुमाया है। हैदर कुरैशी ने गजल, नज़म, अफसाना और हकीकी मज़ामीन पर अहम काम किया। वो कई दाग दहलवी उर्दू के अजीम गजलगो शायर थे, जिनका असल नाम नवाब मिर्जा खान था। वो 1831 में दिल्ली में पैदा हुए और इब्तदाई तरबियत शाही माहौल में मिली। दाग की शायरी में आशिकाना रंग, नरमी, लताफत और ज़बान की शाइस्तगी नुमाया है। उन्हें ज़बान उर्दू के सबसे खूबसूरत और नफीस उस्ताद माना जाता है। दाग ने गजल के रिवायती रंग को नए हुस्न और मौसीकियत के साथ पेश किया।
सबक सुनाए उर्दू में, मेहनत कश अखबार किताबें पढ़े पढ़ाए उर्दू में। इज्जत उर्दू, अजमत उर्दू, शान हमारी उर्दू में। सांस नहीं है, सांस रहेगी, जान हमारी उर्दू में। उर्दू की पहचान हम, पहचान हमारी उर्दू में। उर्दू को अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर 9 नवंबर को मनाने जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल को शायर नज़ीर कहा जाता है। वो सिर्फ शायर नहीं थे बल्कि मुफक्किर, फलसफी और हमारी कौमी और तहजीबी शनाख्त के मेमारों में इनसे एक थे। उर्दू ज़बान के फरोग में उनका हिस्सा हमेशा सुनहरी हरफों में याद रखा जाएगा। जैसे वो अपनी शायरी में कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमंद कस्र सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमंद कस्र सुल्तानी की गुंबद पर, तू शायरी में बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। किसी के साथ खुद नौजवानों को अपनी असली ताकत पहचानने के लिए ये शेर कहते हुए कि खुदी को कर बुलंद इतना है तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना है तकदीर से पहले, खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी होगा क्या है। जो नौजवानों में अपनी हिम्मत को बरकरार रखने और नई नई तरक्कियों को छूने के लिए किस तरह अपनी शायरी से कुछ मैसेज देते हैं कि गिरते हैं सवाल ही मैदान जंग में, गिरते हैं सवाल ही मैदान जंग में, वो सिर्फ क्या गिरे जो घुटनों के बन चले। इस शायर से अल्लामा इकबाल नौजवानों को और पूरी कौम को ये मैसेज देते हैं कि हमें अपने मैदान में चलना चाहिए, तरक्की की राह पर नामज़द होना चाहिए, ताकि हम आज नहीं तो कल जरूर कामयाब होंगे। जब हम पूरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें भूलने लगती है, हमें तजुर्बे आते हैं और हम सीखते हुए उस मंजिल की जाने मौके पर होश उम्रों से हर साल बनाते हैं। शायरी को अगर एक नए उरूज पर, नए दिलों तक और नए जहनों तक किसी ने पहुँचाया है तो वो वह नाम है राहत इंदौरी। राहत इंदौरी अरबी के इंदौर शहर में पैदा हुए। राहत इंदौर के उर्दू गज़ल के मशहूर मारूफ शायरों के मुताबिक तरीन शायर थे। आलमी मुशायरे इनके बगैर नामुकम्मल नजर आते थे। राहत इंदौरी ने उर्दू गज़ल के साथ हुक्मरानी, सियासतदानों, साहिब इख्तियार व सहाबत इख्तियार के सियाह और सल्वाक कामों को बेनकाब किया है। उनका मशहूर शेर है कि धुआं, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, खिलाफ है होने दो, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं निगाह जावेद अख्तर एक मशहूर शायर है, इन्होंने बहुत सी फिल्मों में गीत लिखे। मशहूर फिल्म शोले इनकी लिखी हुई है। जावेद अख्तर 17 जनवरी 1945 को पैदा हुए और अभी भी हयात है और अपनी कारकर्दगी से कई किरदारों को अपने अल्फाज और नगमे दे रहे हैं इस बच्चे के लिए। इसके बाद उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर रियाज की, जो उर्दू अदब की मशहूर शायरा है। एक नामवर शायर और हिदायतकार है। उनका असल नाम सिंबोल सिंह है। शायरी और फिल्मी दुनिया की तरफ रुझान उन्हें फिल्मी सनअत की तरफ ले गया और वो आज भी इसमें कारफरमा है। नाम मुक्तदा हुसैन था। उनके वालिद साहब मुर्तजा हसन थे था, वो भी मशहूर मारूफ शायर थे। उनका इंतकाल मुंबई में हुआ, जिन्हें उर्दू कविता की पहली महिला कहा जाता है, जिन्होंने उर्दू कविता में अपना परचम लहराया। अदा जाफरी आज साहित्यकार है जो अपने नारीवाद के लेखन के लिए मशहूर है और मानी जाती है। इसके बाद उर्दू की लेखक है, कवि और कादम्बरीकार भी है। और 1928 फिरोजपुर पंजाब में पैदा हुई। आपका कलमी नाम बानो कसीदा था। आप मुसन्निफा, ड्रामा नवीस और दानिश्वर थे। हदीसा के यादगार ड्रामों में तमाशील, हवा के नाम के सहारे और खलीज शाह मिली है। उर्दू की मकबूल व मारूफ नावलनिगार बानो कदीसा लाहौर में इंतकाल कर गई। इनकी उम्र 88 बरस थी। खदीजा मस्तूर की तकलीफ कर रहे हैं।
खदीजा मस्तूर बरेली के एक पठान घराने से ताल्लुक रखती है। उसकी वालिद नूरजहां खुद एक अच्छी शायरा और मजबूत नवीस थी। खदीजा अदबी जिंदगी की इब्तिदा 1936 में अफसाना निगारी से की। इनका मशहूर ड्रामा आंगन है। इनकी वफात 1982 में। शौकत अली इब्तिदाई से अदबी ज़ौक़ के मालिक थे। उन्होंने अदबी जिंदगी का आगाज अफसाना निगारी से किया। वो एक अफसाना निगार, नावल निगार, सहाफ़ी और काली नवेश थे। इब्राहिम ज़ौक़ शाही उस्ताद हुनर थे। इसकी ज़बान की शाइस्तगी, माहौल की सफाई और दिल्ली की तहजीबी खुशबू उन्हें उर्दू का मौतबर सुकून बनाती है। उनका मशहूर शेर यूँ है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। हर आम और खास की ज़बान पर ये शेर गूंजता है इब्राहिम ज़ौक़ का। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इसके बाद आज़ादी हिंद के बेखौफ मुजाहिद थे। इनका मशहूर शेर है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी है, मश्क सुखन जारी की चक्की की मशक्कत भी, एक तरफ तमाशा है हसरत की तबाहत भी। इसके बाद की तकलीफ कर रहे ये बेमिसाल शौकी बयान और बजस्ता और जबान पर गिरफ्त के बाईस उर्दू नस्र नज़र के मुनफरिद उस्ताद माने जाते हैं। इन्हीं का रानी केतकी की कहानी उर्दू नस्र का अव्वलीन शाहकारा समझा जाता है। इंशाउल्लाह खान इंशा का रानी केतकी की कहानी उर्दू नस्र का अव्वलीन शाहकारा समझा जाता है। इनका एक मशहूर शेर है कि इंशा जी उठो अब पूछ करो, इंशा जी उठो अब पूछ करो, इस शहर में जी का लगना क्या है, जी का लगाना क्या है। इसके बाद इलाहाबादी समाजी शऊर के बेताज बादशाह थे। तर्ज़ मिज़ाज समाजी शऊर के बेताज बादशाह थे। इनके अशार में तहजीबी तर्ज, मज़ा और इस्लाही माशरा की डांट बराह रास्त दिल में उतरती है। जैसे शेर में वो अपने इस महारत को दिखाते हैं कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये है मीर यासीन हुसैन। डाक सादा हुआ और मोहब्बत भरी गज़लों के अजीब तरीन शायर माने जाते हैं। उन्होंने उर्दू को ऐसी निखार दी है जो आज भी मुशायरों की जान है। उसका मशहूर वो आमखास के जबान पर विर्द करने वाला शेर, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। इसके बाद एक अजीब 1925 में मेरठ में पैदा हुए। ये उर्दू नावल, मुख्तसर कहानियों, शायरी और अफसानों के मुसन्निफ थे। मारूफ भारतीय सियासतदान, मुजाहिद आज़ादी और माहिर तालीम थे। उन्होंने आज़ादी के लिए तालीमी तरक्की में अहम किरदार अदा किया और वो बिहार के वज़ीर तालीम भी रहे हैं। इंतकाल कर गए। भारत के मुमताज़ माहिर तालीम और मुल्क के तीसरे सदर थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के बानी अरकान में शामिल थे और तालीम के फ़रोग़ के लिए उनकी खिदमत बेमिसाल रही। चलिए, शायर थे जो अपनी संजीदा और सादा उर्दू शायरी के लिए मशहूर है। उनकी गज़लें खुसूसन माँ के मौजू पर बहुत मकबूल हुई और उन्हें मुअद्दद अदबी अवार्ड से भी मिले हैं। इसके बाद अल्लामा शिबली नोमानी, इनकी तकलीफ कर रहे हैं हसन मोहम्मद हसन। 1857 में इनकी पैदाइश हुई और 1914 में इनकी वफात पाई। एक मुमताज़ आलिम दीन, मौर्रिख और एक अदीब थे। उन्होंने दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद रखी और सीरत व तारीख पर अहम अमली इल्मी काम किए। जो 1817 में पैदा हुए और 1898 में वफात पाए। एक मुमताज़ मुस्लिम मसलहे और तालीमी रहनुमा थे। उन्होंने अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद रखी और एक मोमेडियन एंग्लो और कॉलेज कायम किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना।